तसव्वुर करें, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन अचानक आपका जिस्म वो रिस्पांस नहीं दे रहा जो पहले देता था। ये फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, इट कैन बी ओवरवेलमिंग। और हकीकत यह है कि ये सिर्फ परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मुतासिर कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एड यानी इरेक्टर डिस्फंक्शन ज़्यादा कॉमन है जितना आप सोच सकते हैं, और बहुत से केसेस में ये किसी और अंडरलाइंग इशू की निशानदेही कर सकता है जो सिर्फ बेडरूम तक महदूद नहीं। चाहे ये स्ट्रेस की वजह से हो, पुअर डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या हार्ट हेल्थ से मुताल्लिक, अक्सर इरेक्टर डिस्फंक्शन की एक रूट कॉज होती है जिसे एड्रेस किया जा सकता है। खुशखबरी यह है कि इसके मुअस्सिर ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और कई सूरतों में उनके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इस वीडियो में हम एड पर मौजूद खामोशी को तोड़ने वाले हैं और उसके पीछे छपी हकीकी वजूहात पर बात करेंगे, जैसे सर्कुलेशन, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। हम सिम्पटम्स का जिक्र भी करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि आपको किस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, और साथ ही ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनमें सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से लेकर मेडिकल इंटरवेंशंस तक शामिल हैं। अगर कोई आपका जाने वाला एड से दो चार है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जाने वाले हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। इरेक्टर डिस्फंक्शन क्या है? इरेक्टर डिस्फंक्शन एड वो हालत है जब एक मर्द मुस्तकिल तौर पर इरेक्शन हासिल करने बरकरार रखने में मुश्किल महसूस करता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए काफ़ी हो। एड की दो कस्में होती है, अकेजनल vs फ्रीक्वेंट अकरेंस। कभी कभार की डिफ़िकल्टीज़ नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर ये मसला बार बार हो रहा है तो ये किसी बड़े मसले की निशानदेही कर सकता है। इरेक्टर डिस्फंक्शन के कॉजेज़। एड के मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं जिनमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और कॉम्बिनेशन फैक्टर्स शामिल हैं। फिजिकल कॉजेज़: 1. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। पुअर ब्लड फ्लो इरेक्टर फंक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। 2. डायबिटीज़। ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे मुश्किलात पैदा होती है। 3. हार्मोनल इम्बैलेंसेस। लो टेस्टोस्टेरोन और थायराइड इश्यूज भी इसका हिस्सा हो सकती है। 4. ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओवरऑल पुअर हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ पर असरअंदाज होती है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़: स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ इश्यूज सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बराह रास्त मुतासिर कर सकती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स: इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटिमेसी को हिंडन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कॉजेज़: फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अक्सर ओवरलैप करते हैं जिससे एक साइकिल बनता है जो एड को बढ़ा सकता है। एड के सिम्पटम्स: 1. इरेक्शन हासिल करने में डिफ़िकल्टी। इरेक्शन हासिल करने में बार बार मुश्किल महसूस करना। 2. इरेक्शन बरकरार रखने में डिफ़िकल्टी। इंटरकोर्स के दौरान पहले इरेक्शन खो देना। 3. सेक्सुअल डिज़ायर में कमी। सेक्सुअल एक्टिविटी में दिलचस्पी का कम हो जाना एड के साथ आ सकता है। अफेक्टिव ट्रीटमेंट्स: एड के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स दस्तयाब हैं जिनमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, थेरेपी और सर्जिकल ऑप्शंस शामिल हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस: 1. एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को कम करता है। 2. हेल्थी डाइट। एक मुतवाजिन डाइट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करती है। 3. वेट मैनेजमेंट। ओबेसिटी को कम करने से सिम्पटम्स में बेहतरी आती है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स: 1. ऑरल मेडिकेशंस। PD5 इन्हिबिटर्स जैसे वायग्रा और आमतौर पर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। 2. हार्मोन थेरेपी। अगर लो टेस्टोस्टेरोन एक मसला है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट तजवीज़ की जा सकती है। 3. डिवाइसेस। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस ब्लड को पीनस में खींचने में मदद करते हैं। थेरेपी ऑप्शंस: 1. काउंसलिंग। थेरेपी साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जैसे एंजाइटी या रिलेशनशिप इश्यूज को एड्रेस कर सकती है। 2. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। ये स्ट्रेस और परफॉर्मेंस एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करता है। सर्जिकल ऑप्शंस: 1. पीनाइल इम्प्लांट्स। जब दीगर ट्रीटमेंट्स नाकाम हो जाएं तो ये एक ऑप्शन होता है। 2. वैस्कुलर सर्जरी। बहुत रेयर केसेस में सर्जरी पीनस में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर सकती है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।